दुनिया भर में जहाँ कहीं भी दहशत गर्दी का वाक़या होता है, इसका ताल्लुक इस्लाम से ज़रूर जुड़ा होता है। बाकी दुनिया के मुसलमान इस बात की रट लगाना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है और दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दहशत गर्दों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो उनका कहना भी यही होता है कि उनको दहशत गर्दी करने का हुक्म कुरान से मिला है, जिसके जवाब में मॉडरेट मुसलमान ये कहना शुरू कर देते हैं कि जंग करने वाली आयात का ताल्लुक सिर्फ मोहम्मद के ज़माने से था और आज के ज़माने से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर उन्हें ये कहा जाए कि फिर कुरान से ये आयतें निकाल दें तो जवाब आता है कि कुरान क़यामत तक के लिए है, ये कभी तब्दील नहीं होगा। वो इसे इस्लाम की सच्चाई की एक निशानी भी बताते हैं कि बाकी आसमानी किताबें तौरात, इंजील और ज़बूर वगैरह तब्दील हो गईं, लेकिन कुरान कभी तब्दील नहीं हो सकता। चलिए आज आपको एक हल बता देते हैं जिससे दहशतगर्दी ख़त्म करने में भरपूर मदद मिलेगी। कुरान के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मक्की जो मक्का में नाजिल हुआ और दूसरा हिस्सा मदनी कहलाता है जो मदीना में नाजिल हुआ। अगर इस्लामी कौंसिल का एक इजलास बुलाया जाए जिसमें तमाम फ़िरकों के उलमा भी शिरकत करें और इस इजलास में ये फैसला किया जाए कि कुरान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा मनसूख शुदा आयतों और सूरतों पर मुश्तमिल हो और इस हिस्से में वो सारी आयतें और सूरतें डाल दी जाएं जिनका आज के ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरे हिस्से में बाकी कुरान डाल दिया जाए। फिर इस नई तरतीब वाले कुरान को सारी मुस्लिम दुनिया के स्कूलों और मदरसों में शाया करवाया जाए और सख्ती से ये बात पढ़ाई जाए कि नफरत अंगेजी, जंग, कत्ल गारत, यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे मज़ाहिब से नफरत वाली आयात का ताल्लुक सिर्फ मोहम्मद के ज़माने तक का था। ऐसा करने से आपके कुरान का एक हर्फ भी तब्दील नहीं होगा और दहशतगर्दी भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। अब रहा आखिरी सवाल कुरान की तरतीब का। पहली आयत जो नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बकल्लज़ी खलक, वो अब कुरान के दरमियाने हिस्से में मौजूद है और कुरान की तरतीब कई बार बदली जा चुकी है। इसलिए एक बार फिर इसको अगर तरतीब को तब्दील कर दिया जाए, ऐसा करने से दहशतगर्दी कम करने में मदद मिलेगी।